देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो यूपी में सीटों का घाटा हुआ है, उसका जिम्मेदार साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठहराया गया था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुलकर सीएम योगी से इसका जवाब भी मांगा था और जब से लोकसभा के चुनावी नतीजे आए हैं, तब से यूपी में बीजेपी के अंदर राजनीतिक कलह अटकलें रुकने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की रिपोर्ट्स ने जमकर हलचल मचाई थी। तब से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर खतरे की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था। वहीं अब सीएम की कुर्सी को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हैरान कर देने वाला रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एनडीए में अपने भविष्य और प्लानिंग को लेकर भी खुलकर बात की। तो चलिए बताते हैं कि आखिर एलडीए प्रमुख ने ऐसा क्या कहा जिसके चलते योगी जी की कुर्सी एक बार फिर से खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ रालोद के गठबंधन के पीछे की रणनीति को लेकर बात की। उन्होंने इंडिया एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में एनडीए ज्वाइन करने के फैसले पर कहा कि हाँ, मैंने सही फैसला लिया था और मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ खुश हूँ। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूपी बीजेपी में चल रही हलचल और सीएम की कुर्सी जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं दूध के बिखर जाने पर रोने वालों में से नहीं हूँ, न ही भविष्य के बारे में पहले से ही ज्यादा अंदाजा लगाने वाला हूँ। जयंत चौधरी के इस अटपटे बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ वो सीएम योगी पर कटाक्ष कर रहे हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। शायद इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने खुले मंच से सीएम योगी की खूब तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में यूपी की वजह से बीजेपी की हार हुई है। खासकर यूपी की फैजाबाद सीट पर जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी को हराया है, उससे बीजेपी की छवि और कमजोर पड़ गई है, क्योंकि चुनाव से पहले केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने राम मंदिर, 370, सीएए जैसे मुद्दे को लेकर जनता की वोट बटोरने के जुगाड़ में थी। लेकिन 2024 के चुनाव में जनता ने मोदी को ऐसा सबक सिखाया कि इस बार बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को फिर से हार का डर सताने लगा है। कहीं लोकसभा जैसा हाल इस चुनाव में रहा तो मोदी सरकार का क्या होगा? इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।